हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ साइनस के बारे में। साइनस जो पेन होता है, साइनोसाइटिस बोलते हैं इसको, साइनस इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइनोसाइटिस का मीनिंग ही होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस। साइनसेस होते क्या है? साइनस जो होते हैं, एक छोटी छोटी कैविटीज होती है आपके फेस पे, जो कि नेजल पैसेज में आते हैं। जो आपका नेजल पैसेज होता है, जहाँ से आप सांस लेते हैं और आप ब्रीथिंग करते हैं, वहां पर छोटी छोटी कैविटीज होती है। तो ये फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ऐसे साइनसेस की छोटी छोटी कैविटीज होती हैं। अगर इन कैविटीज में किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको साइनोसाइटिस उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो मैं बताऊंगी, फिर इसके कॉजेज बताऊंगी, देन इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन और इसके ट्रीटमेंट में आएंगे अपन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। देन सबसे पहले साइनो सिम्टम्स आपको क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपको जब भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होगी, किस वजह से होती है? जनरली लॉन्ग टाइम कोल्ड कफ की वजह से। तो जो कोल्ड कफ आपको अगर ज्यादा हो गया है तो उसमें आपको सिम्टम्स मिलते हैं कि साइनस का है, तो आपको सबसे ज्यादा फेशियल टेंडरनेस मिलती है। मतलब आपको हल्का हल्का पेन मिलेगा इन साइनसेस कैविटी के साथ पूरे फेस में, जो कि आपको आपकी आंखों में भी हैवीनेस लगेगा। आपके हो सकता है ईयर्स पे भी पेन आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए अगर वो बढ़ जाता है तो। समटाइम्स आपको दांत में, टीथ में भी, यहाँ जॉ में भी साइड में आपको पेन फील होता है, टेंडरनेस फील होती है थोड़ा सा। तो मेन इसमें फेशियल होता है, कवर करता है आपका। इसको अपन फ्रंटल हेडेक, साइनस हेडेक भी बोलते हैं इसमें, कि आपका हेडेक साइनस की वजह से होना। तो साइनस हेडेक होना, तो जनरली साइनस हेडेक्स जो होते हैं आपके, ये आईब्रोज के पास में, आईज के पास में, और ये फ्रंटल साइनस जहाँ होते हैं यहाँ इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, तो इसको अपन फ्रंटल साइनस बोलते हैं। तो इसमें आपके इन्फेक्शन होना, तो इधर पर आपको ये इसमें पेन दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको कोल्ड कफ है तो कफ, कोल्ड, स्नीजिंग तो आपको मिलेगी ही। साथ में आपको जो डिस्चार्जेस रहेंगे थोड़े क्लाउडी रहेंगे, थोड़ा सा क्लाउडी रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको गंदा डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा। तो और डिस्चार्जेस आने की वजह से उसमें समटाइम्स स्मेल वगैरह भी आती है। देन इसमें अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर मिलता है फेस पे, आपको नोज ब्लॉक होने की भी सिम्टम्स मिलते हैं। अभी मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, नोज ब्लॉक अगर हो जाती है, बंद होती है, तो क्या करना चाहिए। तो उसमें अगर साइनस के वजह से आपकी हो रही है, आपका बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस बन गए हैं और वो आपके नाक को स्टिफी कर दे रही है, बिल्कुल पैक कर दे रही है, तो नोज ब्लॉक के सिम्टम्स मिलते हैं। जनरली नोज ब्लॉक सर्दी जुकाम में लेटने पे होता है, बट अगर आपको साइनस का इन्फेक्शन ज्यादा है तो आपका ऑल टाइम ये आपको नोज ब्लॉक के सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको सफोकेशन होगा, ये सारी चीजें मिलती हैं। साथ में आपको आंखों में इचिंग होना, आंखों से पानी आना, तो ये भी सिम्टम्स मिलते हैं। और ये जनरली दो टाइप के जो होते हैं, एक इन्फेक्शियस साइनस, एक नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस साइनसेस होते हैं वो आपको किसी भी की वजह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल। तो उसमें आपको जो सिम्टम्स होते हैं, जो वो आपके थोड़े से उसमें क्लाउडीनेस, जो मैंने बताया, डिस्चार्ज में थोड़ा पस टाइप के डिस्चार्जेस दिखाई देते हैं, येलोइश डिस्चार्जेस हो जाते हैं, और साथ में आपको फीवर आने लग जाता है। और आपके डिस्चार्जेस बढ़ने की वजह से आपको फीवर आता है, पेन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो इन्फेक्शियस होते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस जो होते हैं वो एलर्जिक टाइप होते हैं, कि जब आपको एलर्जी की वजह से साइनस होना, तो एलर्जीज के सिम्टम्स, इसमें स्नीजिंग वगैरह ज्यादा होती है, इसमें डिस्चार्जेस उतने ज्यादा थिक और येलोइश नहीं होते हैं, और टेंडरनेस तो रहती है बट उतनी मात्रा में नहीं रहती है जो बैक्टीरियल में रहती है। तो बैक्टीरियल साइनस के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको अगर साइनस बढ़ जाता है इन्फेक्शन, तो वो आपके इंटरनली जो आपका जॉइंट रहता है, आपके ईयर में इन्फेक्शन आ जाना, ओटाइटिस हो जाना, आपके टीथ में, माउथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाना, इवन ब्रेन में भी पहुंच जाता है। इसमें मेनिंजाइटिस वगैरह आपको होना ब्रेन में। देन आपको ऑर्बिटल जो सेलुलाइटिस वगैरह होना, आईज में आपको ऑर्बिटल जो होता है इसमें स्वेलिंग आ जाना। तो ये जनरली आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके। देन अब अपन इसमें आते हैं कॉज में। कारण जनरली वही मैंने आपको बताया, ये इन्फेक्शियस टाइप होती है, एलर्जिक टाइप होता है, तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल, समटाइम्स किसी केमिकल या पर्टिकुलर इरिटेंट्स की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, कि आप कहीं ऐसी जगह वर्क करते हैं केमिकल्स में, उसमें एलर्जी होने की वजह से आपको हो जाना। समटाइम्स आपको कोई ग्रोथ होती है, नेजल ग्रोथ होती है, अंदर में पॉलिप्स बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, ट्यूमर ग्रोथ हो जाती है। कोई भी ग्रोथ होने की वजह से नोज ब्लॉक होती है, और वहां पर इन्फेक्शन होने की वजह से, वहां की इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहां के डिस्चार्जेस बढ़ जाना।
तो होता है वो आपका आ जाता है किसी ग्रोथ की वजह से। अब मैं आपको अलग से पॉलिप्स के लिए अलग से आपको पूरा बताऊंगी, नेजल पॉलिप्स भी जिसको बोलते हैं, तो नेजल पॉलिप्स के लिए अलग आपको पूरी जानकारी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। देन अब इसमें अपन और कॉज में आते हैं कि ये जिन लोगों को एलर्जी होती है, जिनको कफ एंड कोल्ड ज्यादा होता है, और समटाइम्स डेली रूटीन के आपका अगर डेली आपका जो रूटीन है उसके डिस्टरबेंस की वजह से भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि आप ज्यादा कोल्ड चीजें ले रहे हैं, ज्यादा आप ठंडी हवा में जा रहे हैं, आप अपने आप को ज्यादा प्रिवेंट नहीं कर रहा है कोल्ड से, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाना, ये जनरली एक्यूट कंडीशंस होती हैं। देन डिहाइड्रेशन भी एक आज का कॉज है कि आप पानी अगर कम पीते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस बॉडी में जल्दी होते हैं। देन क्लासिफिकेशन होता है, तो ये वही आपका एक्यूट कंडीशन होती है, सब एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती है। एक्यूट कंडीशन जो मैंने बताया कि आप ज्यादा ठंड के समय में आप प्रिवेंट नहीं करना, ठंडी चीजें ले लेना और आप डिहाइड्रेशन रहना, तो ये एक्यूट कंडीशन, और ये जनरली विद इन 30 डेज का ही सिर्फ ओनली 30 डेज में ही अगर होता है तो उसको अपन एक्यूट बोलते हैं। अगर ये 15 to 30 डेज के अबव हो जाता है तो ये सब एक्यूट कहलाता है, और उससे भी ज्यादा लॉन्ग है, अगर 30 डेज के भी 60 डेज से ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपकी क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। क्रॉनिक कंडीशन में कॉज देखना बहुत जरूरी होता है कि आपको किस वजह से हो रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस, जो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शियस जो होता है वो बैक्टीरियल वायरल की वजह से होता है। तो जनरली अगर क्रॉनिक कंडीशन है आपकी और वो इन्फेक्शियस भी है, मतलब जो आपको मैंने बताया कि इन्फेक्शियस के सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक वो चीज रहना, तो इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस बहुत वो खराब होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताया आपको कि ब्रेन में पहुंच जाता है, आपके ईयर में पेन आ जाना, सेलुलाइटिस हो जाना, ओटाइटिस हो जाना, तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना जरूरी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस किस चीज से होगी, आपको डॉक्टर के पास जाके एक्सरे लेना होगा, आपको इसमें एक्सरे होता है, देन डायग्नोसिस में मेन, और इसके पूरे टेस्ट होते हैं, एलर्जिक टेस्ट होते हैं, तो उसको आपको जरूरी सिटी स्कैन भी समटाइम्स जरूरत पड़ जाती है इसके लिए। देन अब आते हैं ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के पहले बट आपको प्रिवेंशन बताऊंगी इसका, कि प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए साइनस से बचने के लिए। तो साइनस से बचने के लिए सबसे पहले आपको प्रिवेंट रहना चाहिए कोल्ड। जब आपको अगर टेंडेंसी है एलर्जी की और या आपको जल्दी ठंड लग जाती है तो उससे आपको बचना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें उस चीज के लिए, क्योंकि एक बार साइनस का प्रॉब्लम होता है तो काफी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। तो आपको प्रिवेंट होना जरूरी है, ठंड से बचना जरूरी है, ठंडी चीजें खाना, क्योंकि कई बार थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये चीजें साइनस बढ़ जाता है। देन इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आपके वही सिम्टोमेटोलॉजी पर डिपेंड करता है आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको फीवर भी है, आपको सेलुलाइटिस भी है, अगर आपको साथ में पेन भी है, टेंडरनेस भी है, फ्रंटल हेडेक है, साइनस हेडेक जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए मेडिसिन आपको फीवर भी ट्रीट करना पड़ेगा हमको। देन फीवर के लिए मेडिसिन जो यूपेटोरियम वगैरह होती है। देन हेडेक है, अगर आपको साइनस हेडेक है तो उसके लिए मेडिसिन अलग हो जाती है। अगर ना बंद हो रही है, आपकी ब्लॉक हो रही है, तो उसके लिए अमोनियम कार मेडिसिन हो जाती है। एलर्जी के साथ में तो आपको आर्सनिक मेडिसिन हो जाती है, और एलियम सीपा मेडिसिन होती है। अगर आपके थिक डिस्चार्जेस है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो इसमें आपका एलियम सीपा मेडिसिन हो जाती है। अगर आपको साथ में कफ वगैरह भी है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग है, तो सैबेडिला मेडिसिन हो जाती है। और अगर आपके सिर्फ एलर्जिक है और आपको गर्मियों के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठंड के टाइम पे ना होने की वजह गर्मी में आपको एलर्जीज हो रही हैं, तो उसमें नेट्राम्यूर मेडिसिन हो जाती है। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं, बट वही आपको कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप कंसल्ट जरूर करें। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे। और ये भी याद रखना है, आप मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका मैं आपको सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। थैंक यू।